नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, न्यू स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.2 के बारे में। उसमें है सारणिक के गुणधर्म, और सारणिक के गुणधर्म मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। तो उसमें देखिए, जो पहला गुणधर्म है वो है कि किसी सारणिक में पंक्तियों व स्तंभों को परस्पर बदलने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब ये है, जब कोई आपको सारणिक दी गई है, उसमें स्तंभों को हम किसमें चेंज करेंगे? पंक्तियों में, और पंक्तियों को चेंज करेंगे स्तंभों में। तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में सारणिक का मान अपरिवर्तित रहेगा, यानी सारणिक का मान वही प्राप्त होगा जो पहले वाली सारणी में दिया गया था। तो सामने देखो, जो पहला गुणधर्म यही कह रहा है, किसी सारणिक में पंक्तियों व स्तंभों को परस्पर बदलने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, यानी सारणिक का मान जो पहले वाला था वही मान प्राप्त होता है। अब देखो इसको कैसे समझोगे इसको। फॉर एग्जांपल देखो, ये सारणिक है, डेल बराबर ये है ए बी सी, पी क्यू आर, एल एम और एन। ये मैंने लिया है एक सारणिक 3x3 का। अब ये सारणिक में जो गुणधर्म है, इस सारणिक में मैं क्या कर रहा हूं, ये तो देखो, ये तो है आपका R1, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये है इसके कॉलम। अब मैं क्या करूंगा, जो पंक्ति हैं उनको तो मैं चेंज करूंगा स्तंभों में, और जो स्तंभ है उनको मैं चेंज करूंगा किसमें? पंक्तियों में। तो जो मान इस सारणी का प्राप्त हो रहा है, हम इसको सिद्ध भी करेंगे ऐसा क्यों होता है। जो मान इसका प्राप्त हो रहा है वही मान जब इसको हम चेंज करेंगे, देखो यहाँ पर डेल, जैसे मान डेल 1 आ गया। डेल 1 क्या है, मैं ये जो पंक्ति आपकी R1 है, इसको मैं क्या बनाऊंगा? कॉलम बनाऊंगा, A B और C। ये जो P Q R है, ये हो गया कॉलम P Q R, और ये हो गया L M और N। क्या किया मैंने, जो पंक्ति थी उनको मैंने बनाया है कॉलम यानी स्तंभ, और जो स्तंभ थे उनको मैंने बनाया क्या भाई? पंक्ति। तो जो मान इसका प्राप्त हो रहा है वही मान इसका प्राप्त होता है, अर्थात डेल 1 इज इक्वल टू डेल। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब देखो सामने मेरे प्यारे बच्चों, अब ये वास्तव में सही है या गलत है। देखो पहले मैं इसका मान ज्ञात कर रहा हूं, फिर ज्ञात करूंगा मैं इसका, दोनों का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। जबकि ये जो सारणिक है, ये सारणिक इससे प्राप्त हो रही है। तो देखो, जो पहली जो सारणिक है डेल इज इक्वल टू, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखो यहाँ पर ए बी और सी है, यहाँ पर पी क्यू आर एल एम और एन। एग्जाम्पल अपने हिसाब से आप कुछ भी आप 3x3 में या 2x2 में आप ले सकते हो। यहाँ पर ए है तो ये ए हो गया, और ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसको इससे गुणा करेंगे, ये हो गया क्यू एन माइनस एम आर, फिर माइनस का बी, ये कैंसिल और ये कैंसिल, पी एन माइनस का एल आर, फिर प्लस में सी, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये हो गया पी एम माइनस एल क्यू। इसका मान ज्ञात करेंगे, ये हो गया ए क्यू एन माइनस ए एम आर माइनस बी पी एन माइनस, ये बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस बी एल आर, फिर प्लस सी पी एम माइनस सी एल क्यू। ठीक है। अब जब इस सारणी का मान ये प्राप्त हो रहा है, ए क्यू एन माइनस ए एम आर बी पी एन प्लस बी एल आर प्लस सी एम पी प्लस क्यू एल सी एल क्यू। इसी प्रकार से जो हमने सारणी जो दूसरी ज्ञात की थी डेल 1, वो कैसे ज्ञात की थी? पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में चेंज किया था। ये सारणिक है, तो यहाँ पर है ए पी एल बी क्यू एम और सी आर एन। ठीक है, इसका मान ज्ञात करेंगे। इसका मान क्या हो गया? यहाँ पर ए लिखूंगा मैं, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये हो गया क्यू एन माइनस आर एम माइनस पी, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये हो गया बी एन माइनस सी एम प्लस में एल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, बी आर माइनस सी क्यू। इसको करेंगे देखो, ए क्यू एन माइनस ए आर एम माइनस पी बी एन प्लस पी सी एम प्लस एल
बी आर माइनस एल सी क्यू। देखो इसमें सामने देखो, यहाँ पर देखो ए क्यू एन आ रहा है किसका, डेल वन में, तो यहाँ देखो डेल का मान क्या आ रहा है, ए क्यू एन माइनस ए एम आ रहा है, तो ये तो माइनस ए आर एम या ए एम आर, ठीक है, माइनस का बी पी एन माइनस का पी बी एन, एक ही बात है, बी एल आर, तो देखो बी एल आर, सी पी एम या पी सी एम, ये देखो ये सेम है, माइनस सी एल क्यू, तो देखो एल सी क्यू, तो ये क्या हो गया, डेल वन इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, ये हो गया डेल। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब किसी भी सारणिक में जब पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में परस्पर बदलते हैं तो उस सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। तो ये आपका है पहला गुणधर्म। गुणधर्म नंबर देखो सेकंड प्रॉपर्टी, ये देखिए आप सेकंड प्रॉपर्टी सेकंड ये करिए, किसी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ का जब आपस में स्थान चेंज करते हैं तो सारणिक का जो संख्यात्मक मान है वो तो वही प्राप्त होगा, लेकिन सारणिक का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। यदि मान लो किसी सारणिक का मान यदि मान लो 20 प्राप्त हो रहा है, जब उसमें दो पंक्ति या दो स्तंभों को हम चेंज करेंगे और फिर उस सारणी का मान प्राप्त करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, संख्यात्मक मान तो 20 ही प्राप्त होगा, लेकिन वहां पर क्या हो जाएगा, चिन्ह माइनस आ जाएगा, तो उसका मान क्या हो जाएगा, माइनस का 20। देखो इसमें ये कह रहा है किसी सारणिक में दो पंक्ति या स्तंभ, यानी दो पंक्तियों को चेंज कर सकते हो या फिर दो स्तंभों को चेंज कर सकते हो, को परस्पर बदलने पर सारणी का संख्यात्मक मान वही रहता है लेकिन चिन्ह बदल जाता है। तो देखो सामने मेरे प्यारे बच्चों, जैसे एग्जाम्पल में लिया डेल बराबर एक सारणिक है, यहाँ पर ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, ठीक है। मैंने क्या किया है, अब मैंने जो यहाँ पर ये जो पंक्ति R1 है इसको मैंने चेंज कर दिया R3 के स्थान पर और R3 को कर दिया मैंने R1 के स्थान पर, तो जो इसका जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, मान तो वही आएगा लेकिन उसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। मैंने क्या किया है, R1 इंटरचेंज मैंने किया है R3, इसका मतलब ये जो प्राप्त होगी नई सारणी की होगी डेल वन इज इक्वल टू, और इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा एल एम एन पी क्यू आर, और ये हो गया ए बी सी। इसका मान और इसका मान, ये मान क्या आएंगे समान, लेकिन यहाँ निशान क्या होगा, चेंज, ये हो गया माइनस का डेल, तो ये हो गया डेल वन इज इक्वल टू माइनस का डेल। इसको हम देखो जब इसका मान ज्ञात करेंगे और इसका मान ज्ञात करेंगे, मान समान आएगा लेकिन केवल चिन्ह ही क्या रहेगा, उनका परिवर्तित रहेगा। तो देखो एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, जैसे डेल बराबर यहां पर लिया मैंने 1 0 2, फिर 2 3 1, फिर 1 1 0, यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो। मैंने क्या किया, ये जो डेल है, अब मैंने यहाँ डेल वन प्राप्त किया है, डेल वन क्या है, डेल वन में ले लिया, यहाँ पर देखो ये R1 इंटरचेंज मैंने किया है R3, या पहले आप ऐसे समझो इसको, पहले हम डेल का मान ज्ञात करते हैं। तो डेल का मान देखो कैसे, कितना मान प्राप्त होगा डेल का, डेल बराबर यहाँ पर क्या होगा 1, ये कैंसिल ये कैंसिल, 3 इंटू 0, तो ये हो गया 0 माइनस का 1, फिर माइनस का 0, और ये कैंसिल 2 इंटू में 0 0 माइनस का 1 और प्लस का 2, और ये हो गया 2 माइनस का 3, तो ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया 0, और ये हो गया देखो 2 माइनस का 3 है, माइनस का 1 हो गया, तो ये हो गया माइनस का 2। तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया माइनस का 3। किसका मान आ गया, डेल का मान। अब जब मैं डेल वन प्राप्त करूंगा, डेल वन का मतलब मैंने क्या किया है, अब जो R1 है, ये नहीं कि R1 और R3 को चेंज करेंगे हम, R1 और R2 को चेंज कर सकते हैं, C1 और C2 को चेंज कर सकते हैं, C2 या C3 को चेंज कर सकते हैं। कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ को चेंज करना है तो जब इसको दो पंक्ति दो स्तंभ का चेंज करेंगे और जब सारणी का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पर कितना आया है, माइनस का 3 प्राप्त हुआ है, किसका, डेल का मान, और जब डेल वन का मान प्राप्त करेंगे चेंज करने के बाद में तो उसका मान क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा। तो देख कैसे करोगे आप, मैं कर रहा हूं R1 इंटरचेंज R3, तो ये डेल वन क्या हो गया, ये होगी नई सारणी,
ये हो गया 1 1 0 2 3 1 और ये हो गया 1 0 और 2। क्लियर। यहाँ पर 1 ये कैंसिल ये हो गया 3 इंटू 2 ये हो गया 6 माइनस 0 और ये माइनस का 1 ये कैंसिल 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 माइनस का 1 और प्लस का 0 तो ये 0 हो जाएगा 0 माइनस का 3। यहाँ देखो 6 और यहाँ पर क्या हो गया 6 4 माइनस का 1 है तो प्लस का 3 बच गया और प्लस का 3 इंटू माइनस 1 तो ये हो गया माइनस का 3 और ये हो गया प्लस का 0। तो ये मान क्या हो गया 6 में से माइनस 3 गया तो ये हो गया प्लस का 3। डेल 1 का मान कितना आया, डेल 1 का मान आया है 3 और डेल का मान कितना है भाई -3। तो मैं ये कह रहा हूं आपको सारणिक का जो संख्यात्मक मान है वो तो क्या रहेगा समान, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा। यदि मान लो यहाँ पर +3 आते तो यहाँ पर -3 होगा और यहाँ -3 आ रहे तो क्या होगा +3 होगा। प्रॉपर्टी जो आपकी थर्ड है वो देखिए, थर्ड ये कह रहा है किसी सारणिक में 2 पंक्तियों व 2 स्तंभों के अवयव समान हो तो उस सारणी का मान सदैव 0 प्राप्त होता है। तो देखो सामने मेरे प्यारे बच्चों इसमें ये है सारणिक, जैसे मान लो यहाँ पर डेल बराबर मैं ले रहा हूँ एक सारणिक, यहाँ A B और C है, यहाँ P Q R है, फिर यहाँ पर A B C लिया है। यहाँ ये देखो जो पंक्ति फर्स्ट है आपकी और पंक्ति जो थर्ड है दोनों क्या है समान है, तो इस सारणी का मान हमें 0 प्राप्त होगा। जैसे हम देखो इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं, इस सारणी का मान क्या प्राप्त होगा हमें 0, डेल बराबर क्या होगा 0। प्रॉपर्टी आपकी ये कह रही है कोई भी 2 स्तंभ भी हो सकते हैं समान, या कोई भी 2 पंक्ति हो सकते हैं समान, या कोई भी 2 स्तंभ समान हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में उस सारणी का मान क्या होगा 0। अब देखो इसका मान 0 कैसे प्राप्त होगा, जो सारणी जो आपकी R1 है और ये R3 है ये दोनों क्या भी समान है, तो समान ये R1 और R3 है। यदि यहाँ पर R1 और R2 समान होती तो भी क्या होता 0 होता, यहाँ C1 और C2 समान होती तो भी क्या होता 0। यानी कोई भी 2 पंक्ति या फिर 2 स्तंभ के अवयव समान है तो उस सारणी का मान क्या होगा 0 प्राप्त होगा। तो देखो सामने डेल बराबर यहाँ पर A है, A ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये हो गया QC माइनस BR, फिर माइनस का B, फिर ये कैंसिल PC माइनस का AR, फिर प्लस का C और ये कैंसिल PB माइनस का AQ। इसको करेंगे हम सरलीकरण, ये हो गया AQC माइनस का ABR माइनस का BPC प्लस बाहर माइनस है रिमाइनस क्या हो गया प्लस ABR, फिर प्लस CPB माइनस ACQ। देखो AQC ये देखो ये रहा AQC और ये रहा ACQ, बात एक है। माइनस ABR ये माइनस का और ये प्लस का, ये भी हो गया कैंसिल। माइनस का BPC ये माइनस का और ये CPB ये हो गया कैंसिल, इज इक्वल टू 0। तो डेल बराबर 0। तो ये प्रॉपर्टी आपकी थर्ड है। थर्ड में यही है किसी भी जो यदि मान लो सारणिक में 2 अवयव 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के सभी अवयव समान हैं तो उस कंडीशन में उस सारणिक का मान 0 प्राप्त होता है। तो आज हमने मेरे प्यारे बच्चों 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हैं, बाकी प्रॉपर्टी आपको कल के वीडियो में शेयर करेंगे। ओके।